दोस्तों हमारे अंदर और भगवान के अंदर एक चीज़ ऐसी है जो कि कॉमन है। वैसे उनकी कोई बराबरी नहीं है, पर अगर हम थोड़ा और डीप में जा करके अगर सोचें तो एक चीज़ मिलती है जो कि हम दोनों के अंदर कॉमन है, और वो है हमारे थॉट्स। हमें भी थॉट्स आते हैं और उन्हें भी थॉट्स आते हैं। एक ही चीज़ के लिए हमें दो टाइप के थॉट्स आते हैं एक ही टाइम पे। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और मैक्सिमम परसेंटेज जो लोग हैं वो नेगेटिव थॉट को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, और उसकी वजह से जो उनके रिजल्ट आते हैं वो उसी टाइप से खराब आते हैं। और काफ़ी कम परसेंटेज लोग हैं जो इस गेम को पूरे को समझते हैं और पॉजिटिवली, मतलब उनको अगर कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है तो उसे भी पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव थॉट्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो कुछ अलग ही टाइप के होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे तरीके कि अगर हमारे पास सबको आते हैं नेगेटिव थॉट्स तो उन्हें कैसे ट्रांसफॉर्म करें, उनसे हमारे क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं आगे चल के, और इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आने वाला है। सबसे पहले आ जाता है हमारा गिव दैट एंजियस वरिंग वॉइस इन योर हेड अ नेम। इसका मतलब ये है, देखो सिंपल प्रोसेस है। आपको नेगेटिव थॉट्स उसी चीज़ के आते हैं जब आपको किसी चीज़ का फियर होता है, आपको डर होता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, या उसके साथ ऐसा हो गया तो, या ये चीज़ मेरे साथ कभी ना हो। मतलब फियर किसी भी टाइप का हो सकता है। तो आप वहाँ पे एक काम करो, आपका जो फियर है उसको एक नेम दे दो। कोई भी अलग से एक नेम दे दो अपने माइंड के अंदर। अब जब भी उससे रिलेटेड कोई आपके माइंड में थॉट आएगा तो उस टाइम आपका जो आपने जो नेम दे रखा होगा वो आपको एकदम आइडेंटिफाई हो जाएगा। आपको एकदम से हाई अलर्ट सा लगेगा कि हाँ ये थॉट मेरे ऊपर आ रहा है। तो आप जो है अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं उस थॉट से। नहीं तो वैसे आपके ऊपर कोई भी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है, आप सोचते रहते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो। बट अगर वहीं आप उस चीज़ को एक पर्टिकुलर नेम दे देंगे तो आप एकदम से अपने माइंड को और उस थॉट को अलग कर सकते हैं, और अपने आप को एक अच्छा फीलिंग करवा सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा जो है नेगेटिव थॉट्स है और मुझे इससे दूर हट के अब यहाँ पे काम करना है। दूसरा आता है द मिनट यू हियर द वॉइस रिकॉग्नाइज इट इज अ स्टेप साइन दैट योर नर्वस सिस्टम इज डिसरेगुलेटेड एंड मूविंग इनटू फ्लाइट और फाइट मोड। इसका मतलब ये है कि आपको जैसी पता लगे कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स मेरे ऊपर आने वाला है, तो देखो आपने वो देखा होगा कि हमारे फ़ोन में फ्लाइट मोड होता है। तो उसमें क्या होता है कि फ्लाइट मोड में ना तो कोई कॉल्स आ सकते हैं, ना तो कोई हम लोग म्यूजिक सुन सकते हैं, ना तो हम नेट ऑन कर सकते हैं, बट जो है फ़ोन ऑन है। वैसे ही हमारे साथ होता है जब हमारे पास कोई नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और एक साथ बर्डन में वो आते हैं बहुत सारे, तो हमारा जो माइंड है वो फ्लाइट मोड में चले जाता है। मतलब हम लोगों को कुछ भी एक्टिविटी में मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना किसी की बात सुनने का मन करता, ना कुछ, ओनली सिर्फ हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब हम लोग चालू हैं बट हमारे ऊपर एक्टिविटी कोई नहीं हो रही है। तो जैसे ही आपको कोई ऐसा कुछ भी लगे कि आप फ्लाइट मोड में जाने वाले हैं तो तुरंत उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो। Third, create the list of tools you can seize your mind and body are to go down the what if trail। इसका मतलब ये है कि आप एक लिस्ट बना लो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। जैसे किसी को गार्डन में जाना अच्छा लगता है, किसी को मान लो म्यूजियम में जाना अच्छा लगता है, या किसी को मान लो कोई योगा का पोज है वो अच्छा लगता है, या फिर डांसिंग अच्छी लगती है, या सिंगिंग अच्छी लगती है, या कोई म्यूजिक है जो आपको सुनना अच्छा लगता है। तो इनकी आप एक लिस्ट बना लो। अब जैसे ही आपको कोई थॉट का हाई अलर्ट लगे कि आपको आपके ऊपर जो है नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं, तो आप तुरंत उस एक्टिविटी को करने लग जाओ और वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो आपका जो वो नेगेटिव थॉट्स है वो कुछ टाइम बाद जो है अपने आप ही चले जाएगा। बट इसमें एक प्रोसेस है कि आपको ये चीज़ रेगुलर करनी है। आप ये नहीं कि आप जैसे आपने आज मेरी बात सुनी तो आपने आज कर लिया, नहीं, आपको इस चीज़ को रेगुलर करना है। आप जब तक कंटिन्यूटी में नहीं लाएंगे तब तक आपकी हैबिट नहीं पड़ेगी। अभी आपकी हैबिट पड़ी हुई है नेगेटिव थॉट्स की, आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप जो है झेलते रहते हो, सुनते रहते हो, अपने आप को जो है कोसते रहते हो। बट वहीं अगर आप पॉजिटिव रहना चालू कर दोगे तो आपको इस चीज़ की भी हैबिट पड़ जाएगी। और असली जो ग्रोथ है, असली जो मज़ा है किसी भी सेल्फ डेवलपमेंट की, तो सबसे उसका जो पहली सीढ़ी, सबसे पहला स्टेप है वो है पॉजिटिविटी। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी ही होगी, उसके बाद ही बाकी सीढ़ियाँ जो है उसके रास्ते खुलते हैं। इसलिए सबसे पहला ध्यान रखो हमेशा कि पॉजिटिव रहना सीखो, नेगेटिव थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना सीखो। अब देखते हैं हमारा फोर्थ आता है हमारा कि आप कोई भी एक ऐसी लाइन बना लो जिससे जो है आपको तुरंत रिलीफ मिलने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी भूत का एग्जांपल लिया था और हनुमान चालीसा का। तो उसमें एक लाइन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर मेरे को जैसे भूत से डर लगता है और उससे रिलेटेड मेरे पास थॉट्स आते हैं, यूजुअली नाइट्स में आते हैं, रोज आते हैं, बहुत टाइम से आते हैं, तो मैं ये जो लाइन है इसको मैं अपना जो है एक पार्टनर बना के अपने माइंड में रख सकता हूँ कि जैसे मेरे पास ये वाला थॉट आएगा तो मैं तुरंत इस लाइन को बोल दूंगा, जिससे मुझे तुरंत रिलीफ मिलने लग जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये कि जैसे ये जो लाइन है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना, इस पर मुझे विश्वास है, मुझे जो है इस पर पूरा विश्वास है, इस लाइन से मेरा जो है डर जो है वो दूर हो जाएगा।
बट अगर आपको कोई ट्रस्ट ही नहीं करोगे, जैसे आपने कोई मान लो चाहे लाइन बना भी दी, अगर आप उस चीज़ को ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो आपको वो कब तक हेल्प करेगी। आप जो है उससे भी एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उस लाइन से रिलेटेड भी नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे कि इससे कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही है, ये है वो है। तो हमेशा पहले तो ट्रस्ट करना सीखो, उसके बाद कोई ऐसा मंत्र या ऐसी कोई लाइन बनाओ जिससे कि आपका माइंड तुरंत डाइवर्ट होने लगे। आपको मतलब अगर वो आप ऐसे लाइन बोल दो तो आपका माइंड एकदम से काम हो जाए, रिलीफ हो जाए और आप लोग जो है आगे की सोच पाओ, आप उस जो आपका नेगेटिव थॉट आया उससे अलग हट जाओ। ऐसी कोई पहले लाइन बनाओ। दूसरा आता है हमारा गेट इट प्रेजेंट मोमेंट। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया आपका पास्ट से रिलेटेड या आपके फ्यूचर से रिलेटेड, क्योंकि आदमी को दो ही चीज़ों में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एक हमारा पास्ट, एक हमारा फ्यूचर। तो आपको जैसे ही पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड कोई थॉट आया और वो नेगेटिव है तो तुरंत जो है अपने प्रेजेंट में काम करने लग जाओ। जैसे अब मैं हूँ, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं ये सोचूँ फ्यूचर में कि यार मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, कब होगा और कितना टाइम लगेगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। तो उसको लेकर के ये एक तरह के नेगेटिव थॉट से मैं परेशान होने लगूंगा। और अगर मैं पास्ट में सोचूं कि यार मैंने क्या क्या किया, ये सब मुझे तब नहीं करना चाहिए था, अगर कर लेता तो टाइम सेव हो जाता, ये हुआ, तो उस चीज़ में मैं जाकर के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास दोनों केस में टाइम मशीन नहीं है, ना उस तरफ जा सकते ना इस तरफ जा सकते हैं। मेरा काम क्या है, मेरे हाथ में ये वीडियो बनाना और आप लोगों को सिखाना। तो अगर मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा तो इसमें ज़्यादा मुझे जल्दी ग्रोथ भी मिलेगी और मेरा जो फ्यूचर है वो अपने आप सुधरना चालू हो जाएगा और पास्ट जो है वो अपने आप ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, अगर मैं अपने प्रेजेंट को अच्छा संभाल लूँगा तो। फिर आता है हमारा प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड रिमाइंड यू आर सेफ। इसका मतलब ये कि जैसे ही देखो कोई भी डर कुछ भी होता है ना, वो आपके माइंड से ज़्यादा सबसे पहले आपके, क्योंकि माइंड ऊपर है, सबसे पहले हार्ट में आता है आपके। कोई भी आपका थॉट है जो भी निकलेगा, आपका डर होगा किसी चीज़ का, आपके माइंड में होगा। कोई भी नेगेटिव थॉट्स है तुरंत इससे बोलो कि सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ। अगर मान लो कुछ गलत हो भी जाता है तो उस चीज़ सिचुएशन में काम रहना सीखो, क्योंकि आप जब तक काम नहीं रहोगे, शांत नहीं रहोगे, तो आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं। आप अगर स्ट्रेस ही लेते रहोगे, आप उसके बारे में सोचते रहोगे, तो वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी, आपको कभी भी उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए और वो भी जल्द से जल्द, मतलब थॉट आया या कोई प्रॉब्लम है, इंस्टेंट सॉल्यूशन, तो आपको उसके लिए काम करना सीखना होगा और वो प्रैक्टिस से आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और ये नहीं कि आपको जो ये ओवरनाइट आपके लिए हो जाए, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स को जब 15-20 साल से टाइम दे रहे हो, तो जब पॉजिटिव के लिए कम से कम आपको मिनिमम टू मिनिमम 1 मंथ तो लगेगा कि आपको जब ट्रांसफॉर्म होने में इस चीज़ से नेगेटिव से पॉजिटिव आने में। फिर आता है नोटिस इफ यू मूव इन अ फ्री स्टेट। इसका मीनिंग समझना जरूरी है। जैसा कि हमने फ़ोन का एग्जांपल लिया था कि उसमें जो है फ्लाइट मोड होता है, जिसमें कि ना कॉल्स आएंगे, ना म्यूजिक बजेगा, ना नेट ऑन होगा, ना हम लोग फोटोज वगैरह मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं, बट फ़ोन जो है वो ऑन रहता है। सेम चीज़ हमारे साथ है, कोई भी नेगेटिव थॉट आता है हमारे पास से रिलेटेड या किसी फ्यूचर से रिलेटेड या फिर प्रेजेंट से रिलेटेड, तो उस टाइम अगर हम इस चीज़ को हैंडल करना नहीं जानते तो वो थॉट्स पहले 1 आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे करके हमारा पूरा माइंड को कवर कर लेते हैं। और हमारी जो बॉडी है, मतलब यहाँ से पूरा सिस्टम चलता है, तो जब यही पूरा कवर हो जाएगा तो ये अपने आप ही फ्रीज हो जाता है। फिर ना हमें कोई काम करने का मन करता है, ना किसी की बात सुनने का मन करता है, गुस्सा आता है, वो डिप्रेशन होता है। तो वहीं पर अगर हम लोग इस चीज़ को जैसे ही नोटिस करें, ऑब्जर्व करना सीखो अपने आप को, कि आपको ना बहुत मज़ा आने लगेगा जब आप इस चीज़ को सीख जाओगे ना, कि जैसे आपको थॉट है तो आप अपने आप में इमेजिन करो कि मेरा माइंड इस तरफ है और मेरा थॉट इधर गया, तो आप लोगों को अपने आप रिलीफ मिलेगा। तो हमेशा इस चीज़ पर फोकस करो कि जैसे ही आपके सब कुछ अगर हो जाता है, आपको लग रहा है कि मैं फ्री स्टेट में जा रहा हूँ, तुरंत वहाँ से हट जाओ, कोई भी एक्टिविटी करने लग जाओ, जैसे डांस करने लग जाओ या म्यूजिक सुनने लग जाओ, या कोई भी आपको कॉमेडी शो पसंद है या आपको जोक्स पढ़ना पसंद है, कुछ भी करो, बट वहाँ से तुरंत हटो, उस स्टेज से तुरंत हटो। अब देखते हैं हमारा 8th स्टेप आता है हमारा चूज टू ट्रैश द थॉट। कोई भी नेगेटिव थॉट आए, अपने दिमाग में ऐसा इमेजिनेशन करो कि मैं उस थॉट को उठा करके डस्टबिन में डाल रहा हूँ। कोई भी हो सकता है वो थॉट आपका, किसी भी टाइप का, उसे इमेजिन करना सीखो कि इस थॉट को मैं जो है अपने माइंड से सेपरेट करके डस्टबिन में डाल रहा हूँ। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप उसे फिजिकली मतलब पेन पेपर लेके उसे लिख करके फिजिकली भी डस्टबिन में डाल सकते हो। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको आगे बढ़ने में और अपने थॉट्स को जो है नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलने की लिए। और नेगेटिव थॉट्स आपके जो है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने आप डस्टबिन में जाना शुरू हो जाएंगे। 9 आता है स्टार्ट नोटिस योर मेंटल स्टेट थ्रू आउट द डे। मतलब कि आप अपने आप को नोटिस करो। अब जैसे कि आपने आज से सोचा कि मैं आज से अब इम्प्रूवमेंट करना शुरू करूँगा, तो नेक्स्ट डे से जैसे अगर आप करना शुरू कर रहे हो तो अपने आप को नोटिस करो कि आज कितनी बार मैं फ्री स्टेट में गया था, मैंने कितना इंप्रूव किया, मैं कितनी बार उससे बाहर निकला, कितनी जल्दी बाहर निकला, या फिर मेरे जो जितने फियर्स थे उसमें से कितने खत्म हो गए, या कितने जो है नेगेटिव थॉट्स मेरे आना बंद हो गए। एक टाइम बाद आपको खुद अच्छा लगने लगेगा जब आपको सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में। सबसे पहली शुरुआत आपकी सक्सेस अगर आप होना चाहते हो तो सबसे पहली शुरुआत आपकी अपने आप से होगी। आपका काम बाद में
पैसा बाद में, आपकी स्किल्स बाद में, सब कुछ बाद में। सबसे पहले अगर शुरुआत होती है तो वो अपने आप से होती है। जब तक आपके थॉट्स ही नहीं सुधरेंगे तो आप क्या खा सक्सेस होगे, क्या आगे बढ़ोगे। 10th एंड राइट व्हाट यू आर ग्रेटफुल इन दिस मोमेंट। हर मोमेंट में अच्छा देखना सीखो। कोई भी गलत सिचुएशन आपके सामने आ जाती है या कुछ भी गलत हो जाता है तो उसमें अच्छा देखो कि हाँ यार चलो मेरे साथ ये हुआ बट इसमें ये चीज़ अच्छी हुई, क्योंकि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा तो होता है, इतनी तो गारंटी है। अब वो क्या है, वो कैसे खोजना है वो आपके ऊपर है। अब आपको मान लो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छा हो जाता है उसमें भी बुरा दिखता है, बट आपको जो इंसान अच्छे गलत में भी अच्छा निकालने की हैबिट सीख जाए तो समझो उसकी जो है आगे की जो जितनी भी लाइफ है वो अच्छी निकलने वाली है। तो ये थे कुछ हमारे 10 स्टेप्स जिससे कि हम लोग हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको तुरंत के तुरंत पॉजिटिव थॉट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इन सब पे ज़रूर काम करना। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों की लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस बात से तो मैं भी थोड़ा वो हूँ कि मतलब जब से पहले मैं भी ऐसे ही था, मैं भी इतना नहीं ध्यान देता था इन सब चीज़ों पर, बट जब से ध्यान देना शुरू किया तो सच में रियली चेंज आता है। और एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी बुक्स पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। ये जितनी भी बुक्स हम लोग वैसे देखने में हम लोग को ऐसी लगती है कि इनसे क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा हम अपने स्कूल की पढ़ लें या कुछ भी पढ़ लें। बट लॉजिकली अगर बात करें और लॉजिकली प्रैक्टिकली बात करें सबसे सही, तो मैंने अभी तक सिर्फ 2 या 3 बुक पढ़ी होंगी, बट उन बुक से जो इफेक्ट पड़ा मेरे ऊपर वो मैं ही जानता हूँ। इसलिए आप लोगों से रिकमेंड करता हूँ कि जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ना चाहो वो भी पढ़ सकते हो। अपने साथ में अगर आप लोगों को कोई आपके पास एक्स्ट्रा बुक है, जैसे आपका अपना खुद का सिलेबस और कोई एक्स्ट्रा बुक है, तो आप लोग एक चैप्टर डेली मतलब आधा घंटा दे सकते हो, या आधा घंटा भी नहीं लगता। अगर आप एक अच्छे रीडर हो तो आपको 15 या 20 मिनट में एक चैप्टर तो निकाल ही सकते हो आराम से। ऐसे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने की हैबिट पड़ जाएगी, जिससे कि आपको नॉलेज भी गेन होगी, आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे। और अब लास्ट में ये कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और तब तक मैं टाटा बाय बाय।